ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਸ। ਸੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਬਿਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਮੌਤ ਦੀ ਕਗਾਰ ਵੱਲ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਆ ਕੌਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਬਿਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ है? अगर ये हो जाता है इंसान नू तो वो किवें इस चीज तो बाहर निकल सकता है? देखिए, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि आज के टाइम पे लोगों की कनेक्टिविटी बहुत कम होती जा रही है। हालांकि कहा यह जाता है कि सोशल मीडिया के थ्रू हम सब कनेक्टेड हैं, बट वो सच नहीं है। एक असली दोस्त का होना जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक ऐसा इंसान जिससे आप बात कर सकते हैं बिना सोचे, बिना अपने दिमाग में ऐसा कुछ क्वेश्चन रखे कि क्या ये मुझे आगे ब्लैकमेल तो नहीं करेगा, क्या मुझे आगे ये यूज तो नहीं करेगा। तो वो एक ट्रस्ट फैक्टर खत्म होता जा रहा है इंसान के अंदर। इसी वजह से वो लोनलीनेस को पाता जा रहा है, मतलब जहां पे उसके साथ कोई भी नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगी कि डिप्रेशन वर्ड ये हमारा कंट्री का वर्ड नहीं है। आप देखेंगे ये यूएस के कल्चर से हमारी तरफ आ रहा है। हमारे जिंदगी में कभी डिप्रेशन नाम की चीज ही नहीं थी, इंडिया को पता ही नहीं था, क्योंकि हम सब मिलनसार थे। हमारे घर में क्या हो रहा है हमारे पड़ोसियों को पता होता था, हमारे पड़ोसी में कब किसका जन्मदिन है हमें पता होता था। तो वो एक कनेक्शन था पहले के टाइम पे। जितना जल्दी हम फास्ट आगे बढ़ते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, या फिर कहे लाइफ में रेस जो लगी है बच्चों के बीच में, अगर हम वो देखते हैं तो हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अपना सुकून, अपनी जिंदगी हम भूलते जा रहे हैं। तो कनेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन अगेन बहुत ही बड़ा वर्ड है ये, और अगर हमें सही समय पे पता नहीं पड़ता है तो हम ऑब्वियसली बहुत कुछ खो देते हैं जिंदगी के अंदर। जी प्रिया, बहुत ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? देखिए, इसमें समझने की बात है दोनों तरफ से। अगर आपके माँ बाप देख रहे हैं बच्चे के अंदर उसके कैरेक्टर में परिवर्तन आता हुआ दिखता है, उसकी सोच में परिवर्तन आता हुआ दिखता है, वो अकेला बैठना बहुत पसंद करता है, मतलब बच्चे में चिड़चिड़ापन आता जा रहा है, बच्चा हमेशा ये कहेगा मुझे ये नहीं खाना, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं अकेले में बहुत खुश हूँ। तो ये बिहेवियर चेंज अगर आप अपने बच्चों में देखते हैं तो ये एक सीढ़ी है डिप्रेशन की तरफ की। वहीं पर अगर आप यंग हैं और आपको लगता है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होंगे, तो ऐसे इंसान को जिसको बोलते हैं ना कि हंसी के या खुश रहने वाले गाने नहीं, इनको दुखी वाले गाने बहुत पसंद आएंगे। ऐसे लोग न्यूज व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी करेंगे तो जो डिप्रेसिव मैसेजेस होते हैं वो करेंगे। ऐसे लोग स्टेटस अपना लगा के रखेंगे हमेशा बहुत डिप्रेसिव कि आई एम गोइंग अबाउट टू डाई, अबाउट टू डेथ। मतलब इनकी रोजमर्रा की भाषा में आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ज्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं। माँ बाप को बहुत एक्टिवली अपने बच्चों का देखना पड़ेगा कि वो क्या चीज देख रहे हैं, वो किस तरीके के लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, उनकी सोच कैसी होती जा रही है। तो वो कैरेक्टर परिवर्तन होता हुआ अगर आपको दिखता है अपने में या अपने बच्चों में, तो वो सबसे पहली सीढ़ी है डिप्रेशन की तरफ। जी, ये तो होगी पहली सीढ़ी। अगर आप आने वाले टाइम की गल करिए कि शुरुआत हो गई है डिप्रेशन की, इंसान बहुत ही ज्यादा डीपली उस चीज धस जा रहा है, किसी नाल गल नहीं कर रहा, जिवें तुसीं कहा
ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ मूव करता है? देखिए क्या होता है, मैंने ये चीज देखी है अपने कई केसेस के अंदर जो बहुत लास्ट स्टेज में मेरे पास आते हैं, जो बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है या सिजोफेनिया कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी लास्ट सीढ़ी तो ऐसी होती है कि आपकी अंदर से आवाज आनी शुरू हो जाती है कि आई वॉन्ट टू क्विट, आई डोंट वॉन्ट टू लिव। तो वो अंदरूनी आवाज पे आप इतना ज्यादा भरोसा करना शुरू कर देते हैं कि आप हार मान जाते हैं। देखिए समझने की बात है बबीता, बॉलीवुड इंडस्ट्री कितनी ग्लैमरस है, ये कितनी ग्लैमरस है। हम देखते हैं हमारे पब्लिक फिगर्स, हमारे एक्टर, हम खुश होते हैं, हम उनसे इंस्पायर होते हैं, बट उनकी लाइफ भी डबल रोल में आती है। तो मैं तो ये कहूंगी कि जब आपको ये लगे कि आपको वो फर्स्ट पड़ाव दिखना शुरू हो जाए जहां पे आप अकेला अच्छा लग रहा है, लोगों से बात नहीं करनी, या सेकंड पड़ाव जहां आप अपना खाना पीना छोड़ देते हैं, रोज की जो रूटीन है उसको आप छोड़ के सिर्फ सोना है, सिर्फ बंद रहना है कमरे के अंदर, मुझे आई डोंट वांट टू गेट डिस्टर्ब, ये वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाए, राइट, लोगों से बात करना शुरू करते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੈਮਰਸ ਲਾਈਫ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਪੰਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਰੈਸਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਚਲਾ ਗਿਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਲੇਕਿन फिर भी कि उस चीज तो बाहर आया जा सकता है? बिल्कुल इससे बाहर आ जा सकता है अगर आप वो जो नेगेटिव आपके अंदर जो आवाज आ रही है, अगर आप उसको ओवरहर्ड कर दे, मतलब उसके ऊपर सुने नहीं। यहाँ पर पार्ट आता है आपकी विल पावर का, आप कितने स्ट्रॉन्ग अपने आप पे विश्वास रखते। देखिए लाइफ में, हर एक इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। बिना चैलेंजेस के आपकी लाइफ मोनोटोनस हो जाएगी, आपको लगेगा ही नहीं कि आप जी रहे हैं। अगर एक ही स्मूथ लाइफ चलती रहे तो, पटरी पे ट्रेन भी चलती है तो उसमें भी बीच में स्टॉप्स आते हैं, हर चीज होती है। तो लाइफ एक जर्नी है, सारे स्टेप्स होते हैं लाइफ के अंदर, बट आपको अपनी विल पावर बहुत स्ट्रांग रखनी है। मैं तो कहूंगी कि अगर आपके दिन की शुरुआत आप अच्छे पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ, मंत्रा के साथ, देखिए गुरबानी के अंदर इतनी अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं। मैंने हालांकि पूरा पढ़ा नहीं है, बट जितना पढ़ा है मुझे पता है गुरु नानक देव जी ने इतनी अच्छी बातें हम सबको बोल के गए हैं। और मैं चाहूंगी कि हर एक इंसान एक बार ही जरूर, बट वो गुरु नानक जी की जितनी बातें हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपनी जो भी लाइफ में सिचुएशंस है उसको जीते। कहते हैं ना, मन जीते जग जीते। तो जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसने अपने विल पावर को जीत लिया, वो अपनी लाइफ में हर चीज जीत सकता है। तो डिप्रेशन से बाहर आने का जरिया सबसे बड़ा है, अपने अंदर विश्वास रखिए, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुसी कि विश्वास जोड़ा बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी ऐसा काम नहीं है दुनिया जो असी नहीं कर सकते, कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो असी कर नहीं सकते अगर असी ठान लीए। जिवें अगर मैं सुशांत की गल करा, सुशांत राजपूत, उन्हां दे केस नूं तुसी किवें देखदे हो कि वाकई उन्हां नूं देख के बिल्कुल नहीं लगदा सी कि वो डिप्रेशन विच होणगे। वधिया उन्हां दा प्रॉपर्टी, वधिया सैलीब्रिटी, वो नाम बहुत ज्यादा, हर चीज परफेक्ट, लेकिन फिर भी उन्होंने देख के कोई कह ही नहीं सकता कि वो इन्ने ज्यादा डिप्रेस्ड होणगे या इन्ना वड्डा कदम चक लैणगे। कि तुसी की इस चीज नूं किवें देखदे हो? देखिए अगेन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम ग्लैमर साइड देखते हैं बॉलीवुड का, हम वो चीज देखते हैं कि कौन कितना खुश है, बट आप यहाँ पर एक चीज भूल रही हैं बबीता कि वो कितना अकेले हो गए थे। पता है, एक प्रेशर आ जाता है जब आप सेलिब्रिटी बन जाते हो ना, तो आप एक प्रेशर में आते हो कि आप अपना दुखड़ा गा भी नहीं सकते हो, किसी को सुना भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपको डर होता है कि कहीं वो चीज बाहर अगर आ गई तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी। इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं जब आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं। तो मैं तो आपके जरिए और भी जो भी बॉलीवुड के लोग हैं जो देख रहे होंगे इस एपिसोड को, मैं उनको भी ये बोलना चाहूंगी कि ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आपके अंदर जो हो रहा है, देखिए कितने सारे लोग बाहर आए। दीपिका पादुकोण कितना प्रोमिनेंटली अपने ब्रेकअप्स के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने बोला, है ना, वोकल हुई वो उस चीज के ऊपर, और कितने आसानी से बाहर निकल पाई। तो ऐसे ही हर वो इंसान जो जूझ रहा है इस चीज से, जो अकेलेपन को फेस कर रहा है,
अपनी इमेज कॉन्शियस में मत आइए। ये हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम सब आपको सपोर्ट करते हैं, और आप जैसे हैं हम आपको एक्सेप्ट करते हैं। तो वो बिलीव होना चाहिए हर एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के अंदर, तभी वो अपनी इस इमेज कॉन्शियसनेस से बाहर निकल पाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तुसी सही किया प्रिया जी कि इंसान ਨੂੰ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੋਨ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋ? देखिए, ऐसे केसेस डेफिनेटली, जैसे आपने बताया डिप्रेशन के, ऐसे केसेस बहुत आते हैं। इनफैक्ट हाल ही मैंने एक मुहिम भी शुरू करी है एंजल इन डिस्गाइज के नाम से, जहां मैं और मेरी टीम वो लोगों को हेल्प करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, मोटिवेट करते हैं और पॉजिटिव करते हैं, जो लोग कोरोना वायरस से या फिर जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं। तो देखिए, केस में जैसे आपने मुझसे पूछा कि उसको कैसे आपने ठीक करा, तो ऑब्वियसली केस किसी और रूप से हमारे पास आता है कि मेरी लाइफ में प्यार नहीं है, या मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता है, या मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है। तो कुछ भी केस ऐसा आ जाते हैं हमारे पास, बट कहीं ना कहीं इंसान ना अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो हम उनको इतना पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ, कुछ पॉजिटिव बुक्स उनको हम रेफर करते हैं, कुछ हम उनकी हीलिंग्स करते हैं इस तरीके की कि उनके अंदर विश्वास डेवलप होना शुरू हो जाता है, वो अपने पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि हम हमेशा दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें इसी तरीके से प्यार करे, वो हमारे को इस तरीके से सुने, हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बट हम अपने आप को जैसे हम हैं वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो हम उनको सेल्फ लव के ऊपर थोड़ा सा समझाते हैं, सेल्फ लव करिए, अपने आप को पसंद करना शुरू करिए, अपने आप से बात करना शुरू करिए। जब आप अपने आप से बात करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव रह के अपने आप के लिए बोलिए। जैसे जनरली लोग क्या करते हैं, मैं बहुत डिप्रेसिव हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी लाइफ में ये खराब चल रहा है, तो हम एक नेगेटिव फ्लो में आ गए, हम हर बात को नेगेटिव के साथ बोलते जा रहे हैं। वहीं पर अगर आप बोलना शुरू कर दें, ठीक है, जैसे भी मेरी लाइफ रही कोई बात नहीं, आगे मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहूंगा, मैं अच्छा सुनूंगा, अच्छा खाऊंगा, अच्छा देखूंगा, तो दिस इज हाउ यू विल चेंज योर परसेप्शन। तो चेंजिंग ऑफ परसेप्शन चेंज प्लेज अ वेरी बिग रोल। नहीं बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी एक सवाल उठता है कि ਜਦੋਂ इंसान कुछ नेगेटिव सोचता है, अगर वो अपना ध्यान किसी होर काम विच लगा ले, या फिर कोई वर्क करन लग जाए, कोई बुक्स पढ़न लग जाए, कुछ भी एनीथिंग, कोई भी चीज करन लग जाए, कि फिर उसका ध्यान जोड़ा वो किते होर चला जाएगा, तो उन्हें नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट ये एक टेक्निक है, दिस इज कॉल्ड अ स्विच टेक्निक, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं या अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अ टीवी जिसमें कोई लड़ाई झड़ाई का सीन चल रहा है, या कोई मूवी इस तरीके के जो बहुत डिप्रेसिव है, आप कार्टून नेटवर्क पे स्विच हो जाओ, आप अच्छे रोमांटिक गाने सुनना शुरू कर दो। आप अपने अपने माइंड को चेंज कर रहे हो, एंड दिस इज व्हाट वी टीच टू आवर क्लाइंट्स, कि जब भी आपको लगे कि आपके अंदर वो गुस्से का भाव आ रहा है, आप सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे गाने सुनना शुरू कर दें। आप देखिएगा किस तरीके से आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बदल जाएगा। यही कुछ ऐसे ऐसे स्टेप्स है, कुछ ऐसे ऐसे टेक्निक्स है, अगर आप इसको कॉन्शियसली एफर्ट डाल के पूरा करते हो ना, तो आप जंग जीत सकते हो। जी जी बिल्कुल। अच्छा, काउंसलिंग ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਾउंसलिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾउंसलिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਭ कुछ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ? काउंसलिंग में डेफिनेटली हम उन्हें समझाते हैं, बट क्योंकि वो इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है ना बबीता, कि वो एकदम से हमारी बात समझ सकें, तो कॉन्शियस एफर्ट हमें करना पड़ता है। कॉन्शियसली हमें देखना पड़ता है कि क्या वाकई में वो ये कर रहे हैं जो हमने उनको बोला है। क्योंकि देखिए, हम कोई दवाई तो देते नहीं है, हम कोई पिल्स तो दे नहीं रहे हैं, हम पिल्स के नाम पे स्टेरॉइड्स नहीं दे रहे हैं, हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं कि आपके अंदर ऐसी ऊर्जा है जो हर सिचुएशन से आपको बाहर निकाल सकती है। तो हम आपको अपने आप में विश्वास करना सिखा रहे हैं। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम सिखाते हैं लोगों को, और प्लस हम उस पर पूरा फोकस रखते हैं।
तो जरूरी नहीं है कि मुझे 1000 क्लाइंट्स चाहिए। अगर 10 क्लाइंट्स भी हैं और 10 अगर अपनी जिंदगी को परिवर्तन कर पा रहे हैं तो मुझे उसमें बहुत खुशी है। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, डिपेंड करता है। कभी कभी हमने देखा है कि 20 से 25 दिन, 15 दिन में भी फर्क दिखना शुरू हो जाता है। और कहीं ना कहीं किसी केस के अंदर जहां पर किसी ने बहुत ही मौत, मतलब बहुत ही करीब से मौत को देखा है, या अपना कोई बहुत ही प्यारा इंसान अपनी लाइफ से खो दिया है, तो वो जो प्रोसेस होता है उससे थोड़ा टाइम लगता है निकलने के लिए। बट अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है और अगर आपको अपने आप में विश्वास है तो हम बहुत जल्दी आपको तैयार कर देते हैं जिंदगी को दोबारा फेस करने के लिए। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਆ ਕੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਆ ਕੌਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। बुक्स पढ़ सकते हो, जिवें कि डॉक्टर प्रिया ने कहा, टीवी देख सकते हो, कार्टून देख सकते हो, जो थोनू पसंद है तुसीं ओह कर सकते हो, जिम कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि किते भी अपना ध्यान तुसीं होर वटा सकते हो उस चीज़ तो निकलण लई। जिवें मैं कहा कि कोई भी समस्या जिहड़ी ओह वड्डी नहीं हुंदी, असीं ओहनूं वड्डा कर दिंदे हां, छोटी जी समस्या नूं इन्ना वड्डा कर दिंदे हां कि ओह साडी जिंदगी नूं नुकसान पहुंचा दिंदी है। सो जिंदगी जिहड़ी है बहुत खूबसूरत है, बहुत छोटी जी साडी जिंदगी है और बहुत ही मुश्किल दे नाल सानू मिली है। सानू उस जिंदगी नू खुशियां भरियां बनाना चाहिए है, घूमना चाहिए है, हर चीज़ वो अचीव करनी चाहिए जो असीं सोचा। अगर नहीं भी हुंदी तो कोई टेंशन नहीं है, लगे रहो, मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन वो जिहड़ी मंजिल है थोनू जरूर मिलेगी। सो असीं डिप्रैशन ते गलबात कर रहे सी, डॉक्टर प्रिया कौल साडे नाल मौजूद सन। सो इसी तरह थोड़े नाल गल्लां बातां दा सिलसिला दैनिक सवेरा ते चलदा रहेगा। नवीं ते ताज़ा अपडेट दे लई तुसीं वेखदे रहो दैनिक सवेरा। इस दे नाल ही मैनूं दिओ इजाजत, धन्नवाद। दुख इस गल दा नहीं सी कि मैनूं छड्ड के जा रही सी, दुख तो बस इस गल दा सी कि इन्ने सालों तो आपां नाल सी, पर मैं कदे अपने दिल दीयां गल्लां नहीं उहदे नाल साझियां कर सकिया। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17-टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।